हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले एक भयानक कॉमिक्स जिसका नाम है दो कटोरा खून। दो कटोरा खून। एक आदमी अंधेरे में दिखाई देता है। एक भेड़िया उसके सामने आ जाता है। ये इसका पोस्टर है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, भेड़िया आदमी के साथ। पीछे से एक और भेड़िया आता है, आदमी को मार गिराता है। आदमी नीचे गिरता है। दोनों मिलके उस आदमी को काट डालते हैं और उसे खा जाते हैं। इधर दूसरी ओर, अलंकृता, तू मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही और तू कहीं बाहर जा रही है? अलंकृता कहती है, मैं यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ शिखा। शिखा कहती है, बट वाई, क्यों जा रही है तू इस तरह? अलंकृता कहती है, क्योंकि यह शहर बार बार मुझे आशुतोष की याद दिलाता है। मैं चाहकर भी उसकी बेवफाई नहीं भुला पा रही हूँ। मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। शिखा कहती है, उसकी बेवफाई की सज़ा तो खुद को क्यों दे रही है अलंकृता? अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। अलंकृता कहती है, इसीलिए तो यह शहर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। शिखा कहती है, पर तू जाएगी कहाँ? अलंकृता कहती है, यहाँ मैप पे एक जगह पता दिखाती है, सालगढ़ हृदया देवी महल। शिखा कहती है, सालगढ़ के नामी राजा रासिया को हृदया देवी महल और अपनी पत्नी की देखरेख के लिए पर्सनल हेल्पर की आवश्यकता है। इच्छुक लड़कियां नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। शिखा कहती है, पर्सनल हेल्पर के लिए 50,000 यह मंथ सैलरी, यह कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे तो यह संदिग्ध लग रहा है। तुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। लेकिन वो तो चल गई, सियालगढ़ स्टेशन तक पहुंच गई। यहाँ तो मरघट सा सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये रही अलंकृता। परंतु फोन पर मुझसे कहा गया था कि मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी जाएगी। तभी एक बूढ़ा आता है, एक घोड़ा गाड़ी जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं, उसे लेकर कहता है उससे, क्षमा करे कुमारी अलंकृता, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मेरा नाम हुजुम्बी है। मैं महल से आया हूँ आपको ले जाने के लिए। यह बूढ़ा और विक्टोरिया अभी यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे यह हवा में प्रकट हो गए हो। मैंने विक्टोरिया के आने की आवाज़ भी नहीं सुनी। वो बूढ़ा कहता है, राजा साहब ने आपके लिए खास तौर पर राजबग्गी भिजवाई है। आपको सुरक्षित महल ले जाना हमारा दायित्व है। परंतु मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कुमारी अलंकृता, यहाँ से लेकर महल के सफ़र के दौरान चाहे कुछ भी हो, आप खिड़की के बाहर नहीं देखेंगी। अलंकृता कहती है, परंतु क्यों? क्योंकि यही आपके हित में है। तो वो कहती है, मतलब सोचती है, बदतमीज़ खुसट बूढ़ा खामखा डरा रहा है। रास्ते में गाड़ी निकल पड़ती है। आवाज़ें आने लगती है। उफ, जानवर और इंसानों के रोने की आवाज़ें, भयानक संगीत। ध्वनिया कितना भयानक है यह सब। आखिर बाहर हो क्या रहा है? हे भगवान। पर्दे अपने आप जल गए, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। यह सब क्या हो रहा है? हुजुम्बी झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे उसे आवाज़ लगानी होगी। अरे मेरे कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही। मैं चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रही हूँ। तभी वो खिड़की के बाहर देखती हैं। हे भगवान, कितना विशाल और भयानक भेड़िया है, ऐसा वो सोच रही है। यह तो तेज़ी से विक्टोरिया की ओर आ रहा है। वो खिड़की भी बंद नहीं हो रही है। खिड़की खुली रह जाती है और बाहर देखती कुछ चुड़ैलें यहाँ पे कुछ कह रही है, गा रही है। वो डर जाती है, सोचती है, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरा दिमाग दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। वो बेहोश हो जाती है। कुमारी अलंकृता, उठिए कुमारी अलंकृता। क्या हुआ? हम महल पहुंच गए, परंतु आप इतनी घबराई हुई क्यों है? आपने खिड़की से बाहर तो नहीं देखा? नहीं तो वो पर्दे। अरे, वो सोचने लगती है, अरे ये जले हुए पर्दे ठीक कैसे हो गए? और खिड़कियाँ भी बंद है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? कुछ नहीं, चलो अंदर। वो कहता है, क्या पर्दे? क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, चलो अंदर। अंदर जाते वक्त महल के अंदर जा रहे हैं दोनों। वो सोचती है, यह सब मेरे दिमाग का फितूर मात्र है
आशुतोष से ब्रेकअप के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अंदर जाने के बाद वो कहता है, यह आपका कक्ष है, अब आप आराम करें राजा साहब, आपसे सुबह मिलेंगे। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो घंटी बजा दीजिएगा, सेवक हाजिर हो जाएगा। शुभ रात्रि। अलंकृता भी उसे कहती है शुभ रात्रि। सोचती है, सबसे पहले शिखा को कॉल करती हूँ, बेचारी बेवजह ही परेशान हो रही होंगी। उफ, मोबाइल में तो नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। फेसबुक पर मैसेज कर देती हूँ, धत प्लग इन इंटरनेट डिवाइस भी काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, शिखा को बाद में कॉल कर लूँगी, अभी तो थकान से आंखें बोझिल हो रही हैं। वो सो जाती है, लेकिन सपने में उसे दिखाई देता है कि वो एक पेड़ से लटकी हुई है। आजू बाजू में कोई भयानक आकृतियाँ डांस कर रही है। यहाँ पे एक शैतान नुमा आदमी गा रहा है। वो डर के जागती है, कौन हो तुम? चिल्लाती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। यह तो वही उसे भेड़िया दिखाई देता है। वो कहती है, यह तो वही नर भेड़िया है जो बग्गी के पीछे भाग रहा था। वो भेड़िया उसके पास आता है, उसके और पास, उसके और पास, उसके चेहरे के एकदम पास। वो चिल्लाती है, नो। उठ जाती है, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, सुबह हो चुकी है कुमारी, आपके लिए नाश्ता लाया हूँ, नाश्ता करके तैयार हो जाइए। मतलब वो सपना देख रही थी। हिज हाइनेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जाती हैं। गुड मॉर्निंग हिज हाइनेस, मतलब राजा जी कहते हैं, राजसी एस्टेट फॉर हृदया देवी महल में आपका स्वागत है कुमारी। अलंकृता, मेरा नाम राजा रक्तेश्वर राज सिंह है। आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं जिनकी देखभाल के लिए हमने आपको सयालगढ़ बुलाया है। हमारी रानी निशा शक्ति राज सिंह, महारानी खून की कमी से ग्रस्त है। इनका शरीर खून का निर्माण करना बंद कर चुका है, जिस कारण यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वो आगे उसे दिखाता है, एक बेड पर एक महिला लेटी है। वो कहता है, हम एस्टेट के कार्यों में इतने मशरूफ़ रहते हैं कि रानी साहिबा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इनका गिरता स्वास्थ्य हमारी चिंता है और आपको यहाँ बुलाने का मुख्य कारण। वो आगे कहता है, रानी का हाथ पकड़ता है और कहता है, रानी साहिबा को अपनेपन व देखभाल की खास आवश्यकता है, जिसे नौकर चाकर पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप हर क्षण रानी साहिबा के साथ रहें और इनका ख्याल रखें। वो कहती हैं, निश्चिंत रहे हाइनेस, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। आगे वो कहती हैं, सोचती है अपने आप से, रानी साहिबा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी मैं इनका। ऐसे में उसका हाथ कट जाता है और हाथ से खून टपकने लगता है। उफ! और वो खून रानी के होठों पर गिर जाता है। वो सोचती हैं, हे भगवान, महारानी जी के चेहरे पर खून साफ करना होगा। अरे, महारानी जी का चेहरा तो साफ है, परंतु मैंने खून के छींटे इनके चेहरे पर पड़ते देखे थे। कुछ दिन बाद, मतलब 2 हफ्तों बाद, रानी उठ खड़ी हुई। रानी कहती है, तुम्हारी वजह से ही हम ठीक हो सके अलंकृता। 2 हफ्तों तक जिस स्नेह व अपनेपन से तुमने हमारी सेवा की है, यह उसी का परिणाम है कि हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह रक्तमाणिक यानी ब्लड डायमंड जड़ित अंगूठी। अलंकृता कहती है, इस सम्मान के लिए शुक्रिया, पर हर हाइनेस, परंतु इतना कीमती उपहार नहीं ले सकती मैं। रानी कहती है, हमें ना सुनने की आदत नहीं है अलंकृता, और वो उसे वो अंगूठी पहना देती है। आगे, यह रक्तमाणिक वाकई में बेहद खूबसूरत है। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते, हे भगवान, मैं शिखा को कॉल करना तो भूल ही गई। वो तो टेंशन से पागल हो रही होंगी। वो फ़ोन लगाती हैं, महल में नेटवर्क कवरेज तो आता ही नहीं है, इस लैंडलाइन से कॉल कर लेती हूँ। अरे, ये फ़ोन तो डेड है। फिर वो नौकर से बात करती है, गाड़ी वाले, हम गाँव जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है। नौकर कहता है, परंतु राजा साहब की आज्ञा के बिना हम आपको महल से बाहर नहीं ले जा सकते। राजा साहब किसी ज़रूरी कार्य में व्यस्त हैं। रात्रि से पहले किसी भी कार्य के लिए उन्हें परेशान न करने का आदेश है। तो वो ड्राइवर से कहती है, देखो ड्राइवर, मुझे सिर्फ थोड़ी देर का काम है, तुम मुझे गाँव तक ले चलो, मैं लौट कर राजा साहब से बात कर लूँगी। वो शहर तक पहुँचती हैं और फ़ोन लगाती है शिखा को। हेलो शिखा, अलंकृता कैसी है, कहाँ है, कुछ खबर नहीं तेरी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ महल में नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई। वापस चलो ड्राइवर, बात करके निकलती है। ड्राइवर से कहती है, वापस चलो, मेरा काम हो गया। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। गाड़ी को एकदम ब्रेक लगते हैं।
दोनों बाहर निकलते। ये पत्थर रास्ते से हटाना होगा। तभी कहीं से एक भेड़िया मानव दौड़ते हुए आता है, गाड़ी पे जंप करता है और धड़ाक वो चिल्लाती है, नर भेड़िया, यानी उस रात मुझे भ्रम नहीं था। और वो खच से ड्राइवर का सिर काट देता है। खचाक। नहीं, रुक जा, खबरदार। एक आदमी वहां पे आता है बंदूक लेके, कहता है, खबरदार, जो इसकी ओर एक कदम भी बढ़ाए तो। अलंकृता ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वो देख पाती, शायद अगर उसने देखा होता, उस आदमी का चेहरा भेड़ी में बदल रहा था। तभी वो आंखें खोलती है, आदमी नॉर्मल हो जाता है, भेड़िया भाग जाता है। आंखें खोलिए मेम साहब, भेड़िया भाग चुका है। ओह, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अलंकृता ये नहीं जानती कि आदमी भी एक भेड़िया है। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, चलिए मैं आपको महल छोड़ देता हूँ। अलंकृता कहती है, आपको कैसे मालूम मैं महल से आई हूँ? वो कहता है, ओह, राजा रक्तेश्वर रासिया की गाड़ी देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया। आगे वो कहती है, क्या मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकती हूँ? वो कहता है, मेरा नाम ठाकुर नरसिंह चंद्र शक्ति है। वैसे मैं भी उसका नाम जानने को इच्छुक हूँ जिसकी जान मैंने बचाई है। वो अपना नाम बताती हैं, अलंकृता। आगे रास्ते में वो बात करते हैं। वो कहता है, अलंकृता, आपका नाम भी आपकी ही तरह खूबसूरत है। फ्लर्ट कर रहा है। वो कहती हैं, जी हाँ जी। लीजिए अलंकृता जी, बातों बातों में महल भी आ गया, फिर मिलेंगे। अलंकृता कहती है, जान बचाने और लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। शायद आगे, मुझे माफ़ कर दीजिए हिज हाइनेस, यदि मैंने बाहर जाने की जिद ना की होती तो वह हादसा नहीं हुआ होता और ना ही ड्राइवर को अपनी जान गंवानी पड़ती। वो कहता है, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कुमारी अलंकृता। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम तो उस उम्र भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। कितना टाइम खा लिया। आदमखोर भेड़िए के आतंक की वजह से सियालगढ़ काफ़ी असुरक्षित हो गया है। कुमारी अलंकृता, हम आपकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और आज की घटना के बाद तो हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। वो अलंकृता को कुछ और कहता है, हम चाहते हैं कि जब तक खूंखार भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता, आप महल से बाहर कदम ना रखें। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वह आपको महल में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। क्या आप हमारी यह विनती स्वीकार करेंगी? अलंकृता कहती है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें हिज हाइनेस, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। वो आगे कहता है, आप थक गई हैं, जाकर विश्राम कर लीजिए। वो नहाती हैं और सोचती हैं, वह नर भेड़िया आम भेड़ियों जैसा नहीं था, दंत कथाओं में वेयरवुल्फ जैसा था, ठीक वैसा ही जैसे मैंने अपने एक स्वप्न में देखा था। परंतु वेयरवुल्फ तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। वो रात को सो जाती हैं, लेकिन सोने पर कुछ देर बाद ये रोशनी उसे घेर लेती है और उसे हवा में उठा देती है। दो कटोरे उसके हाथ में आ जाते हैं। खून चाहिए मुझे, 2 कटोरे खून चाहिए। वो रास्ते पर चलने लगती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है। अबे पप्पू, वो देख, सड़क पे क्या कयामत जा रही है बे। अबे ये तो पटाखा है। पटाखा नहीं, बम है, बम। इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही है मेरी जान? जहाँ भी जा रही हो हम पहुँचा देंगे। आजा तो मेरी गाड़ी में बैठ जा। वो कहती है, तेरी गाड़ी में मैं बैठ जाऊंगी, पर बदले में क्या देगा? हाय मेरी जान, तू कहे तो अपना कलेजा निकाल कर दे दूँ। तो वो कहती है, तुम सबके कलेजे में खुद ही निकालूंगी, तुम बस मुझे अपना खून दे दे, 2 कटोरा खून। वो पलटती है, उसके हाथ में कटोरा है। वो आदमी चौंकता है, डरता है, चिल्लाता है और वो अपनी उंगली उस आदमी के सिर में घुसा देती है और वहाँ से टपकने लगता है खून। अबे ये तो चुड़ैल है। मैं अभी इस चुड़ैल को नर्क पहुँचाता हूँ। वो गोली चलाता है। धाय धाय। अब तेरी गोलियाँ तो चुड़ैल को लगने से पहले ही गायब हो गई और उस आदमी के सिर से खून टपकने लगा। एक कटोरा भर गया, फिर दूसरा कटोरा भरने लगता है। ठप 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 ठप। वो दोनों कटोरे उठाती है जिसमें भरा हुआ है खून, लेकर चल पड़ती है और आदमी मारा जाता है। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून, जा रही हूँ मैं, कल फिर वापस आऊँगी। हाँ हाँ हाँ। और वो उड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उफ, बहुत ही विभत्स स्वप्न था यह तो। क्यों आते हैं मुझे ऐसे दुस्वप्न? क्या अभी तक आशुतोष की बेवफाई भुला नहीं पाई हूँ मैं, इसलिए?
वो लाइब्रेरी में जाती हैं। हर आइनेस का स्वास्थ्य सुधारने के बाद मेरे पास कुछ खास काम तो है नहीं, महल से बाहर भी नहीं जा सकती, तो क्यों न यहाँ की लाइब्रेरी की खाक छान लूँ। काफ़ी दिलचस्प संग्रह है, ज़्यादातर किताबें ऐतिहासिक है। यह किताबें के पीछे मूर्ति कैसी है, किताबों के पीछे मूर्ति कैसी है। ओह, ये मूर्ति दरअसल एक लीवर है। जैसे ये मूर्ति खींचती है उसका एक दरवाज़ा खुलता है, वो दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े महल में के खुफिया रास्तों का प्रयोग युद्ध के दौरान अपने परिवार को सही सलामत महल से दूर ले जाने के लिए किया करते थे। शायद यह वैसा ही कोई रास्ता है। नीचे तो काफ़ी अंधेरा है। वो और नीचे चलने जाती है। उफ, इस जगह का हाल देखकर तो लगता है कि सदियों से इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया। आगे चलती है। यह तो किसी प्रकार का पुरातन यातन स्थल लगता है। पुराने ज़माने की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक भयानक मूर्ति भी वहाँ पे है। यातना गृह के बाद पूजा गृह। अजीब बात है, अजीब तो यह मूर्ति भी है। अजीब व भयानक किसी डायन की लगती है। इसकी पूजा कौन करता होगा। सामने बलि वेदी भी है। इस बलिवेदी पर खून, सूखा हुआ खून है, यानी यहाँ पर किसी ज़माने में बलि दी जाती थी, जानवरों की या इंसानों की। यह किसी प्रकार का संग्रहालय लगता है। ओह, वो अंदर आती है और मूर्तियाँ दिखती हैं। ओह, यह गुप्त रास्ता तो वाकई महल से बाहर जाने का मार्ग है। वो महल से बाहर आती है, उसे वो आदमी दिखाई देता है। कहता है, नरसिंह हैं तुम मेरा मतलब अलंकृता जी, आप यहाँ कैसे आई। मैं तो यहाँ, अरे ये छोड़िए, आप बताइए इस बियाबान जंगल में आप क्या कर रहे हैं। शिकार करने आया था। किसका शिकार करने आए थे आप। ये आवाज़ कैसी है। अलंकृता जी, आप फौरन यहाँ से निकलना होगा, परंतु आप यह सैंड ग्लास और नक्शा अपने पास रखिए। जिस दिन इस सैंड ग्लास की रेत पूरी तरह दूसरी तरफ गिर जाएगी, आप मुझसे यहीं पर मिलिएगा। अब प्लीज़ जाइए यहाँ से। वो सैंड ग्लास और नक्शा लेके चली जाती है। बड़ा ही अजीब शख्स है यह नरसिंह। इसकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, पर खैर, मुझे महल से निकले काफ़ी वक्त हो गया है। इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो, मुझे वापस महल पहुंचना होगा। इस कागज़ में क्या है जो नरसिंह ने मुझे दिया है। वो देखती है। यह तो इस महल का नक्शा है। इस महल में अनगिनत खुफिया कमरे, तहखाने और चोर दरवाजे हैं। क्या राज छिपा है इन सब के पीछे। वो नक्शों को ठीक से देखती हैं। यह नरसिंह ने मुझे क्यों दिया। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, यह नक्शा नरसिंह के पास कैसे आया। इस सैंड ग्लास की रेत तो बेहद धीमी गति से गिर रही है। मुझे इसकी सारी रेत दूसरी ओर गिरने का इंतज़ार करना होगा, ताकि मैं अपने मन में घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर नरसिंह से ले सकूं। तब तक मैं इस महल की छानबीन करूंगी। अंधेरा हो चुका था। रात घिर चुकी थी। काली रात के साए बाहर आ चुके थे और यहाँ पे 3 चुड़ैल और वो आदमी, वैसे ही फिर से दृश्य दिख रहा है। युगों युगों से जिसका इंतज़ार था, वो पल आने ही वाला है। बरसों की तपस्या अब सफल होने ही वाली है। यह टूटने का वक्त नहीं है। हौसले बुलंद करके प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठक रही है। भेड़िया भी वहाँ है। वो चिल्लाता है। काली रात के साए खौफ बनकर मंडराने लगे। चौपाल उठा, लोग बात कर रहे हैं। उठा लो भैया, रात गिरते ही कनपटी मार चुड़ैल की आ जाएगी। दूसरा कहता है, अरे गोलियां भला इस चुड़ैल का क्या बिगाड़ लेंगे। हर रोज़ कोई किसी न किसी की कनपटी मार कर 2 कटोरा खून ले जाती है कमबख्त। गोली भी असर नहीं करती चुड़ैल पर। तीसरा एक और आदमी कहता है, आदमखोर भेड़िया से लोग पहले ही त्रस्त, अब यह कनपटी मार चुड़ैल। रात होते ही सियालगढ़ कब्रिस्तान बन जाता है। इंसान क्या, जानवर तक डर के दुबक जाते हैं। खून चाहिए मुझे। वो रात को फिर वैसे ही 2 कटोरा खून। अलंकृता फिर से राक्षस में बदल गई। इतनी रात गए, घंटी कौन बजा रहा है। दरवाज़ा मत खोलना, यह वही कनपटी मार चुड़ैल होगी। यह मामूली दरवाजे मुझे रोक नहीं सकते। मुझे खून चाहिए, 2 कटोरा खून। क्या बहुत दूर तक गूंजी थी वो कर्कश आवाज़। भारी भरकम दरवाज़ा तिनके की तरह धराशायी हो गया। फड़ाम। खून चाहिए मुझे, 2 कटोरा खून। मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। उसकी बीवी पीछे से चुड़ैल को मारती है। चुड़ैल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उसे धक्का मारती है। नहीं।
उसके सिर में उंगली डाल देती है और खून टपकने लगता है। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। रुक रुक। तभी भेड़िया मानव वहाँ पे आता है। वो फट से वहाँ से उड़ जाती हैं और भेड़िया दूर जाके पोल से टकराता है और चिल्लाता है। भेड़िया मानव उससे टकराता है, उससे लड़ता है, घर उस पे वार करता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, दोनों लड़ने लगते हैं, दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भेड़िया मानव उस पर हावी हो गया। भेड़िया मानव उस पर चढ़ता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है। तभी वो जोर से चीखती है। भेड़िया मानव उछल कर दूर जा गिरता है। वो इस सामान के नीचे दब जाता है। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून। और वो चली जाती हैं वापस महल में और सो जाती हैं। एक साय अलंकृता के जिस्म से अलग हो रहा था, साथ ही उसके जिस्म से सभी जख्म भरते जा रहे थे। हे भगवान, फिर वही दुस्सपना। कौन है यह चुड़ैल? क्यों हर रोज़ मेरे सपनों में आती है? मेरे कपड़े कैसे फट गए? इन पर तो खून भी लगा है, ठीक उस चुड़ैल की तरह जो रात में मेरे सपने में आई थी। इसका मतलब ये सपना या मेरी कल्पना नहीं है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। ये शोर कैसा? आदमखोर भेड़िया और कनपटी मार चुड़ैल ने सालगढ़ में मौत का तांडव मचा रखा है। महाराज, पुलिस तक इस मामले में अपने हाथ खड़े कर चुकी है। अब तो हमें सिर्फ आपका ही सहारा है। दूसरा आदमी कहता है, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरे सालगढ़ में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। और एक व्यक्ति कहता है, हम सब बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं महाराज। अब आप ही सालगढ़ को इन काली ताकतों से बचाने का उपाय करें। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखेंगे इस कहानी का दूसरा पार्ट। कहानी चल रही है 2 कटोरा खून। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।